कमला, मैं बहुत खुश हूँ कमला, मैं बहुत खुश हूँ। तुझे पता है, मुझे मेरी याददाश्त वापस मिल गई और मेरा बेटा, मेरा चिंटू, मुझे मेरा चिंटू भी मिल गया। अरे आना, मैं तुझे अपने चिंटू से मिलवाती हूँ। ये देख, ये मेरा चिंटू राघव, राघव सिंघानिया। बहुत अच्छा हुआ ताई, पापा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। नहीं कमला, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने मुझे सहारा दिया। अगर तुम मुझे सहारा नहीं देती तो न जाने मैं जिंदा बचती या नहीं अपने चिंटू को देखने के लिए। तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। थैंक यू सो मच। कमला, ये लोग हमें हमारे घर से निकालना चाहते हैं। तू समझाना इनको। राघव ने ना धोखे से हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा ली है। अब हम कहाँ जाएंगे कमला? सब कुछ तो इसने ले लिया है। आपने जो कल्पी के साथ किया, अच्छा नहीं किया राघव पापा। लेकिन पाकी के साथ आपकी शादी हुई है। ये आपके सास ससुर हैं। आप इन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकते। माफ करना कमला माँ, पर इन लोगों ने जो मेरे परिवार के साथ किया है, उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं। ये सजा बहुत छोटी है। अब तो बहुत कुछ होना है इन लोगों के साथ। इनको इनके गुनाहों की सजा मिलेगी। गुनाहों की सजा? अगर ये गुनहगार है तो आपने भी गुनाह किया है राघव बाबा। मेरी दोनों बेटियों के साथ खिलवाड़ किया है। मेरे हिसाब से वो गुनाह इनके गुनाह से बहुत बड़ा है। आपने मेरे कल्पना के सपने तोड़ दिए राघव बाबा, और मेरे पाकी का दिल। आपने हम गरीबों का मजाक उड़ा के रख दिया। हमारी इज्जत को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया आपने। आप बदले की आग में चल रहे हो राघव बाबा, जिसकी रोशनी में आपको और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बदले की आग हमेशा पहले खुद को जलाती है। आपने अपने मतलब के लिए मेरी कल्पना की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे दोनों बच्चियों ने क्या बिगाड़ा था राघव बाबा? उन्हें किस बात की सजा दे रहे आप? हमारी भावनाओं के साथ क्यों खेला आपने? अरे मैं तो इस शादी से तैयार भी नहीं थी राघव बाबा। उस दिन आपने यकीन दिलाया कि आप कल्पना से प्यार करते हो, उसे बहुत खुश रखोगे। तभी मैंने कहा था ना कि पाकी आपको बहुत चाहती है। तो फिर आपने कहा, कमला माँ, अगर कल्पी से शादी नहीं होगी तो आप पाकी से भी शादी नहीं करोगे।
मैंने आपकी बात मान ली राघव बाबा। आप पे भरोसा किया, लेकिन आपने वो यकीन तोड़ दिया। क्या बिगाड़ा था हमने आपका? बोलो, जवाब दो राघव बाबा। ऐसा क्यों किया आपने? बोलो। किसी मासूम का दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है, और आपने ये गुनाह किया है राघव बाबा। आपने मेरी कल्पना का दिल तोड़ा, आपने मेरी पाकी का दिल तोड़ा है। गुनहगार सिर्फ ये नहीं है राघव बाबा, गुनहगार आप भी हैं। आप मेरे गुनहगार, मेरे विट्ठल के गुनहगार हैं, मेरे दोनों बच्चों के गुनहगार हैं आप में और इनमें कोई फर्क नहीं है। नहीं कमला, तुम राघव को गलत समझ रही हो। गलत नहीं समझ रही हूं मैं ताई, अब तो सच समझ में आ गया है। कमला, तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सच है, लेकिन राघव गलत नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मेरे बेटे के साथ हुआ, उसका बदला तो इन्हें देना ही होगा। अच्छा यही है कि तुम हम लोगों के बीच ना आओ। इनके गुनाहों की सजा तो इन्हें मिलेगी। इन्हें अभी इसी वक्त इस घर से जाना होगा, बिना किसी सामान के। बेहतर यही होगा कि तुम खुद से ही निकल जाओ, वरना धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। चलो राघव। कमला, कुछ करना। पुक्की को समझा दे। अगर पुक्की इनके सामने आ गई ना तो ये हमें घर से नहीं निकाल पाएंगे कमला। अगर वो चाहे ना अभी तो कुछ हो सकता है। बात करती हूँ बाकी से रिक्शा। चुप हो जा बाकी, चुप हो जा मेरा बच्चा, कुछ मत कह। मैं समझ सकती हूँ कि तुझ पर क्या बीत रही है, लेकिन मेरी बात भी समझने की कोशिश कर बेटा। मुझे राघव और कल्पी के बारे में मुझे मालूम है, हमें भी कुछ पता नहीं था। यही लगा कि कल्पी की शादी सामी से होगी। साखर पुड़े के दिन भी नहीं पता था बेटा। जब अंगूठी की रस्म शुरू हुई तब सब सच सामने आ गया। कल्पी कैसी है कमला? कैसी होगी बेटा? इस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है वो, लेकिन सच तो यही है
कि राघव बाबा ने तुझसे शादी की। मैं चाहूंगी कि राघव बाबा इस कड़वाहट को भूल जाए और उनके अंदर जो बदले की आग है वो खत्म हो जाए और वो इस रिश्ते को स्वीकार करे बेटा। बाकी मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। सब लोग गलतियां करते हैं, लेकिन माँ बाप हमेशा अपने रहते हैं। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो माँ बाप उन्हें माफ करते हैं ना। तो जब माँ बाप गलतियां करें तो बच्चों को भी उन्हें माफ कर देना चाहिए बेटा। आज तेरे माँ बाप को भी तेरी जरूरत है बेटा। उन्हें ऐसे ही मत छोड़ना, उनके साथ रह हमेशा। समझी? हैप्पी रोज डे। कैसा लग रहा हूँ मैं? हंसी आई ना? ये क्या है दादा? बैठे थे, बैठ। यार इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये पागल हो गया। नहीं कुछ मैं कहीं क्या दूं इसको, अभी बहुत बुरी तरह पागल हो गया है पक्किया। अरे नहीं बाबा नहीं, वो क्या है ना, बगल वाली चौल में बेस्ट कॉमेडियन का ऑडिशन है, तो अपनी चौल से मैं जा रहा हूँ। अच्छा जीतना तो मुझे ही है ना आखिरकार। हाँ। उसके बाद स्टेज परफॉर्मेंस करेंगे। हाँ। एक अच्छा टीवी शो करेंगे। हाँ। और एक धमाकेदार पिक्चर। उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? मैं आगे पब्लिक पीछे पीछे। हाँ। पक्का। और बाबा उसके बाद धन दौलत गाड़ी वाड़ी सब नौकर। चल तो आशीर्वाद ले लो। हाँ बाबा की तरह। शेख चिल्ली की तरह सपने देखना बंद कर। अरे पहले जीत के दिखाओ, हमको हंसाकर दिखाओ, तब तो हम समझें कि तुम कॉमेडी कर सकते हो। बाबा अगर आपको कॉमेडी करना इतना ही आसान लगता है ना, आप ही कर लो, हम भी देख लेंगे। यहीं बैठना, अब दिखाता हूँ। बाकी मानेगी? पता नहीं, वही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। कमला, क्या कहा? उस
उसके लिए भी आसान नहीं है मेम साहब। बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है उस पर। एक और पति ने धोखा दिया है उसे, और दूसरी ओर माँ बाप की बीती जिंदगी का सच उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने बात की है बाकी से, पर फैसला बाकी का ही होगा। होगा? बच्चा, क्या सोचा तूने? मेरा फैसला अब भी वही है नीतू। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। तो क्या करेंगे सर? कहाँ जाएंगे? कहाँ रहेंगे हम? मेम साहब, आप मेरे साथ चलिए। बंगला नहीं है, चाल है, लेकिन मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सड़क पर रहने से अच्छा है कि आप चाल की छत के नीचे रहो। नहीं कमला भाई, हम आपके साथ कैसे जा सकते हैं? नहीं। कहाँ जाएंगे आप? आप भले सड़क पर रहना चाहो, लेकिन मैं आपको रहने नहीं दूंगी। आपके यहाँ काम किया है साहब, आपके तनख्वाह से मेरा घर चलता था, मेरे बच्चे खाना खाते थे। आप बस चलो। ठीक है कमला भाई, जब तो कोई रास्ता नहीं निकलता हम आपके साथ चलते हैं। चलिए। चलिए मेम साहब। चलिए। क्या है ये? क्यों लाइए इनको यार? विठल, मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ। क्या बात? अंदर चल। विठल, वो साहब और मेम साहब अब यहीं रहेंगे। क्या? ये मेरे घर में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे।